तो आज स्टार्ट करते हैं। भाई देख लो, तुम लोग भी देख लो भैया, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चीज़ है, अगर तुम लोग नहीं करके जाओगे पेपर से पहले तो फिर दिक्कत होगी तुम लोगों को। PYQ जो होते हैं हर साल, हालांकि पैटर्न भले चेंज हो जाए लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल सेम वही आता है, रिपीटेड होते हैं। इसलिए पता है, जो भी अपने पेरेंट्स को भी देखा हुआ या कोई जो 10th कर चुका होता है वो यही बोलता है कि लास्ट 10 ईयर की क्वेश्चन बैंक करके जाओ, लास्ट 10 ईयर्स करके जाओ, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि पिछले 25-30 साल से जैसे भी लोग बोर्ड चलता जा रहा है, 1990 से बात करूँ, 1990 से बात करूँ, 2023 तक की बात करूँ, तो ये ऐसे चलता जा रहा है, हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा, ठीक है ना। तुमने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखा होगा जो लगातार 5-6 साल लगातार आया होगा, ठीक है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज वही करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया मैंने आज का कि SCF दिया हुआ है 55, ठीक है। SCF 55 एंड, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया, 99, 55 एंड 99 बोला है कि SCF ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, मतलब बोला है इन दोनों का SCF नहीं ये आ रहा है, तो M की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। देखो समझने वाला सॉल्यूशन करते हैं। देखो SCF अगर दिया हुआ है हमें, SCF ऑफ 55 एंड 99, इसका SCF कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50M 55M माइनस 99, ठीक है। हम क्या करते हैं अपनी मर्जी मैन्युअली, हम क्या करते हैं SCF निकाले, जैसे 55 और 99 का SCF क्या होगा बताओ जल्दी से। 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा भाई SCF क्या आ जाएगा इन दोनों का 11, हमने खुद से निकाला तो क्या 11 आएगा, कर सकते हो ना फैक्टर ढूंढ के, SCF निकालना सबको आता है। यहाँ पे कितना आ गया 55M माइनस 99, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 99 माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 11 प्लस 99 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 55M, तो इनको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा और 55 आ जाएगा डिवाइड में। तो M की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई सब लोग, 55 से कट जाएगा 2 बार में, तो M की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है, ज्यादा बुरा नहीं। बोला कि द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45 कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, sin 45 कितना होता है 1/2 होता है, cos 45 कितना होता है 1/2 होता है। बस इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। जब बेस सेम है तो नंबर तो ये जाएगा √2, ऊपर कितना बचा 1 + 1, कितना आ जाएगा भैया 2/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन तो सबको आता ही होगा, ठीक है। तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, ऊपर कितना हो गया 2√2 और ये कितना हो गया √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो आंसर फाइनल आंसर कितना आया √2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये भी ना आसान है, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x इक्वल टू √3। देखो अब x की वैल्यू √3 दी है ना, और बोला है कि इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये इसकी वैल्यू आएगी x की, तो इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं। जब भी एक 0 दिया हो या फिर एक रूट दिया हो तो हम उस इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं या फिर उस पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो √3 हम इसी के अंदर डाल देंगे वैल्यू, ठीक है। तो कर देंगे सॉल्यूशन क्या होगा भाई, ये तो चलेगा यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे √3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 × x की वैल्यू क्या है √3 है दोबारा, माइनस का 4 = 0, ठीक है। अब बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 3 क्या मल्टीप्लाई करना होता है 3k, √3 × √3 कितना होता है 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 4 चल रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया 3 - 4 कितना हुआ माइनस का 1 हुआ, ठीक है। तो ये माइनस का 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1, तो यहाँ बचा 3k = में कितना हुआ 1 हुआ, इसको माइनस करके -1 आया और -1 को उधर भेज दिया, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ गया 1/3। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड तो मैं लिखाया हूँ, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी होंगे आगे, लेकिन अभी पहला बेस जो है ना मतलब इजी क्वेश्चन से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर टू सेंटर। मतलब देखो मैंने एक कंडीशन बताई थी, अगर आपने क्लास 10 मैथ्स रिकॉल वाला पार्ट 2 नहीं देखा होगा ना तो देख लेना, उसमें मैंने पूरा आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर्स का क्या होते हैं हर चैप्टर में से, तो वहाँ मैंने आपको हर बेसिक बताया। अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लो, ठीक है। देखो क्या होता है पेरीमीटर का रेशियो कभी पूछे ना, देखो किसी भी 2 सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल क्या हो गया, मान लो ये मान लो, दूसरा ट्रायंगल मान लो PQR, ठीक है। एक ट्रायंगल मान लो ABC, दूसरा ट्रायंगल मान लो PQR अपनी मर्जी से। तो इनका जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ इनका जो पेरीमीटर होता है 2 सिमिलर ट्रायंगल का, वो हमेशा इनके साइड के रेशियो के बराबर होता है, वो हमेशा इनके साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से मान लो आप P को QR क्या होगा PR, इस तरीके से। ये मैंने ऐसे 2 सिमिलर ट्रायंगल मान लिए हैं, ऐसे देखो ABC मान लिया यहाँ पे मैंने, और ऐसे मैंने क्या पे PQR मान लिया, ठीक है।
3 होता है। इनका पेरीमीटर का जो रेशियो होता है ना हमेशा दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो यही बोला है क्वेश्चन में कि अगर इनके साइड का रेशियो 3/4 है तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। मैंने क्या बताया कि साइड तो पेरीमीटर के बराबर होती है ना, तो साइड का अगर रेशियो मान लो 3/4 है तो पेरीमीटर का भी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, बराबर होते हैं। तो इनके पेरीमीटर का रेशियो भी कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर रख देना तो 3/4 आंसर आ गया 3/4, बस इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो देखो वही वाला क्वेश्चन, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है। उस दिन तो रिकॉल वाले दिन आया था ना, जो मैंने रिकॉल बताया था पूरा एनसीईआरटी का जो कराया था, 2 पार्ट में बताया था ना। क्या बोला इसमें द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1। nth टर्म क्या होती है, मैंने बोला th होता है, इसका मतलब क्या होगा an की बात कर रहा है ना, 2n+1 दिया होगा, ठीक है। क्या बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। 3 टर्म्स पता होगी ना एपी की क्या होती है, लेकिन हमेशा जो है ना साइन में मैंने बोल क्या बोला था, जब भी 3 टर्म्स की बात करें 4 टर्म्स की बात करें ऐसा करें तो मैंने कंडीशन बोली थी लिखने के लिए कि हम ये लेते हैं हमेशा, है ना, हम हमेशा लेट ये 3 टर्म्स करेंगे जब भी सम बोला जाता है, जब भी पूछा जाता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर 4 टर्म्स पूछा जाता तो क्या होता, उसके लिए भी मैं लिखवा चुका हूँ, जो मैंने लिखवाया था चैप्टर 5 का रिकॉल, उसमें देखना ये मैंने लिखवाया है, ठीक है। शुरू की 3 टर्म्स हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। हमें इनका सम निकालना है, इनका सम निकालना है a - d + a + a + d, इनका सम बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक बार बता, d से d तो खत्म हो गया, a + a कितना हो गया 3। अच्छा इसका मतलब अगर a की वैल्यू में डाल दो तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सभी तो पूछ रहा था तो सब निकाल, वो यहाँ से निकल जाएगा। a होता क्या a1 ही तो होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा ना। तो पुट n की वैल्यू 1 यहाँ में सीख रखा है ना, यहाँ पर डालने कितना आ जाएगा a1 2 × 1 + 1 कितना आ गया भैया 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो 3 को हम यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा भाई 9। तो इनका सम कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है फाइनल, बस इतने पूछ रहा था, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन देता है लेकिन ऐसे देता है। ये वाला देख ले बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट है, अगर टीचर को फंसाना हो क्वेश्चन में तो यही देगा। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। देखो बोले मलाइका एंड दीपिका आर फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स हैं भाई। अब पूछा कि प्रोबेबिलिटी ना बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी, बोला इग्नोरिंग अ लीप ईयर को हटा दो, यानी नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है, 365 दिन की बात कर रहा है, ठीक। अब एक बार बता, इन दोनों का बर्थडे सेम 10 दिन तो साथ साथ पड़ेगा नहीं, बर्थडे एक ही दिन होता है। तो अगर मान ली इसका बर्थडे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि 1 जनवरी को पड़ रहा है, ठीक है, तो सेम बर्थडे की पूछा तो उसका भी 1 जनवरी को पड़ना चाहिए, जब तो होगा सेम, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/365, भाई एक ही दिन तो हो सकता है पूरे साल में सेम, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं सेकंड पॉइंट पहले करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितना हो जाएगा भाई 1/365, एक ही दिन तो पड़ सकता है पूरे साल में। डिफरेंट बर्थडे पूछ रहा है, डिफरेंट बर्थडे क्या होगा तो एक हटा दो बस, 365 में से कितने बचे, कितने बचे भाई 365 में से एक हटा दो 364 दिन हो सकता है उनका बर्थडे अलग अलग आया ना, जैसे कि तेरा और मेरा बर्थडे है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। मेरा बर्थडे कभी किसी और दिन आता, तेरा बर्थडे कब आता है दिसंबर में, तो भाई बहुत दूर हो गया ना, तो डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 365 10 महीने दूर हो गए। हाँ, और जिसका मतलब सेम दिन बर्थडे आता हो, जैसे कि गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का दोनों का 2 अक्टूबर को आता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/365, समझा। तो ये क्वेश्चन नाम बदल सकते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल में सेम बर्थडे वाला, मतलब कि पॉइंट है कि मैं जब भी इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है ना, देखता हूँ सिंपल तरीका बताता हूँ, ऐसे में डायग्राम बना लेता हूँ। ये x वाला y है, बोला ये बराबर डिस्टेंस पे है ना, इसके कौन सा पॉइंट है Q, हाँ, और एक पॉइंट क्या हुआ R, ठीक है। इससे क्या दोनों की डिस्टेंस क्या बराबर है, तो मुझे ये पता चल जाता है कि किसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यानी कि एक डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाना और एक डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाना, ठीक है। तो दोनों की डिस्टेंस तो बराबर है, यानी कि PQ डिस्टेंस फॉर PQ और डिस्टेंस ऑफ PR, ये तो गिवन है कि भाई बराबर है, यहाँ पर कल कराया तो का अच्छा। तो भाई सर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या x1 y1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे x2 y2 तो होता है ना फार्मूला x2 - x1, तो -2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस y2 - y1, y2 का है 5 - y,
अब यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला ना। हाँ तो ये x बराबर इसको एक आपको x2 बाई 2 मान लो, तो ये हो गया 6 माइनस x का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा y2 माइनस यानी -1 माइनस y का होल स्क्वायर, है ना। भैया जरा इसके नीचे वाले तो ये हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इसकी इसकी और इसकी उस जो ट्रायंगल बना रखा है आपने इसकी और इसकी। हाँ नहीं वो नहीं कर सकता, तो गलत हो गया क्योंकि बोला इक्वल डिस्टेंस ये वाला बोला है सिंपल। अच्छा ये वाला ट्रायंगल होता है कोई डिस्टेंस बस हमें सीधा लाइन लाइन की बात नहीं कर रहा, उसमें बोला कि बस इक्वल डिस्टेंस की होना है दो पॉइंट। अच्छा अब देख स्क्वायरिंग बोल रहा रूट से रूट खत्म हो गया, ठीक है बात खत्म। या फिर लिख भी चाहे लिख देना चाहे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोलता है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। रूट से रूट खत्म कर दो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दो ना ना अब ये नहीं होगा। यहाँ बचेगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर, हां यहाँ बचेगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा देखिए यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर वाला ना, जैसे कि a का स्क्वायर हुआ तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है, माइनस अब x b का स्क्वायर ये भी हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। अब कहता है माइनस का 2ab होता है ना, अब ध्यान से देखना देखिए माइनस का 2ab माइनस का 2 तो चल रहा है, a कितना मेरा माइनस का 2 और b तो मेरा x है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस तो प्लस का 4x लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस का 4x नमस्ते 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, y का स्क्वायर तो प्लस का y स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 10 रहेगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर माइनस का 12x, ठीक है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab उस तरीके से कर लेना 2ab है ना, प्लस ये तो साइन बहुत जरूरी है। हाँ अब जैसे कि यहाँ पे ना साइन जब दिक्कत होती है, अब इसका स्क्वायर करेंगे -1 का तो +1 ही होने वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसलिए मैं बता दूंगा ये वाला करके माइनस का 2ab होगा ना, तो a कितना मेरा -1 है और b तो y है, कितना हो जाएगा भाई प्लस का 2 है ना। अब देखो किससे क्या कैंसिल आउट होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब वो क्या कैंसिल आउट हो रहा है देख लो अच्छे से, 4 बन जा 4 4 8 जा 4 9 जा ना नीचे प्लस ऐसे थोड़ा कटेगा 4 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 29 यहाँ चल रहा है 4x माइनस का 10 है ना। ये सबको उठा के दे दो x y वैल्यू सारी वैल्यू, ठीक है। तो ये x y इधर आ गई तो प्लस का 12x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y हो गया प्लस का माइनस का 36 ये इसको जोड़ के दे लिया 37 माइनस का 37 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 0 0 वाले को कैसे समझ जाएगी। अब 4x प्लस 12x कितना होगा 16x, 16x ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस तो साइन बढ़ेगा 12y माइनस का 12 है ना। और क्या बचा भाई 29 और 37 कितना 8 बचेगा माइनस का -8। अब इसमें एक चीज कॉमन देख कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसमें 4 का टेबल कॉमन आ रहा है, देखा ऐसा 4 ना मैं कॉमन भी ले लूंगा तो 4x 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0 है ना, तो 4 0 के साथ 0 हो गया तो फाइनल आंसर हमारा क्या बना 4x 3y 2 वो -2। उसने क्या बोला था x y में रिलेशन बना मतलब कि x y में कुछ आंसर आना चाहिए, तो x y में आ रहा आंसर है ना, इतने भी छोड़ना एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना था तो आंसर ये हो जाएगा 4, -3 ना ना 4x 3y 2y -2 इक्वल टू 0 पूरा लिखेंगे ये आंसर है। अच्छा नहीं जरूर उसमें पुट करके दिखाना पड़ जाए ना ना ऐसे बोला ना रिलेशन वाला ऐसे बोला रिलेशन वाले में नहीं छोड़ के आ रहा था, ठीक है। ये वाला देखो मैं ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सारे PYQ चल रहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पेपरों में आ चुके हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सीरियसली लेना भाई। फाइंड द वैल्यू अभी जो हम क्वेश्चन करते हैं वो सैंपल पेपर के क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, तो इनको थोड़ा ध्यान से करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला अभी हो सकता है ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए तुम्हारे पेपर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम क्या है भाई बोला पैरेलल सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन याद है a1/a2 इक्वल टू b1 by2 डज नॉट इक्वल टू c1/c ये होता है, ठीक है। तो a1 कितना हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ठीक है। a1 कितना हो जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा पूरे का पूरा 2k - 1 है ना, ध्यान से करना कभी 2k - 1 लिख देना ब्रैकेट लगाओ k - 1 तो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा b1/b2 कितना आएगा पापा
माइनस का 1/3 के b1 है, b2 क्या है मेरा 1 है, ठीक है। और यहाँ पे अभी तो इक्वल लगने क्योंकि डज नॉट इक्वल है तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है ना, वैल्यू को छोड़ो आप, इसी पे काम होगा। तो इक्वल है, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा ना भाई। तो 1/2 के माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो इधर, हां 2 2 के माइनस 2 ये कितना हो गया 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है 1/3 माइनस का 1/3 है, ठीक है ठीक है। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में कितना होगा 3 और ये जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस दिया जाना है तो माइनस का 2 के हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, ठीक है। 2 को इधर ले आते हैं माइनस में, कितना हो जाएगा भाई 1 बचेगा माइनस का 2 और माइनस 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/, माइनस नीचे भी तो भी हम ऊपर मान के चलते हैं, बीच में ना ऊपर ही मानते हैं, बीच में क्या मानेंगे, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। रूट्स बोला, रूट्स का मतलब क्या होता है 20 बताएगा, फाइंड द रूट्स बताए नहीं मालूम। अब x की वैल्यू निकालना है, इतनी बात बता चुका हूं। हां पता चलिए पहले का सॉल्यूशन देखिए, क्या बोला 2x² - 6x, मैंने बता दी वाली कौन सी फॉर्म बन रही है, 3 फॉर्म बताएंगे मैंने, एक फॉर्म ये वाली बन रही है ना, वाली फॉर्म बन रही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लिया जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पे x, ये दो बन जाएंगे 3 बचेगा ना, इक्वल टू 0। अब करते क्या है, एक बार इसको 0 के साथ लिखेंगे, ये भाई इसको x - 3 को 0 के साथ, हां तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू। अब मैं बता दूं कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लिया 2x को भेज देंगे 0 के साथ 0 और x की वैल्यू निकाल के देंगे 3। और ऑप्शन में देख पता है कभी क्या दे रहा था, ऑप्शन में से देख कभी बोलेगा 3 आंसर है, कभी बोल देगा 0,3 आंसर है, कभी बोल देगा 3,0 आंसर है, कभी बोल देगा -3,0 है। जो बच्चे 3 पे देखो पहला ऑप्शन देगा 3 रखेंगे, जहाँ तक देखे से 3 आंसर है 3 पे टिक मारेंगे बच्चे। जब भी पावर 2 रखी हो तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, एक दे रखी है जैसे यहाँ पे 2 दे रखे तो इसका आंसर कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखो, ये तो वही वाला फॉर्म होगा, ये x² + c वाला ना, आसान। इसमें करेंगे क्या, इसको 0 पे तो भेज दो सबसे पहले, ठीक है 0/04 हो गया। अब सब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, स्क्वायर भेजेंगे क्या लग जाएगा रूट 0.04 प्लस माइनस 0.02 का स्क्वायर हो गया। अब देखो पॉइंट हटाएंगे कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो यहाँ पे ना मैंने यही किया था, पेपर में पॉइंट हटा दिया 100 लगा दिया। अब क्योंकि ऑप्शन पता है क्या दे रखे थे, इसमें दे रखे थे 0.2, दे रखे थे 0.02, इसमें दे रखा 0.002, तो इसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या निकलेगा 0.02 आया। पहले मैंने क्या किया 100 खींच लिया यहाँ से, फिर पॉइंट है 100 मिली, पता चल गया कि 100 के बाहर तो 10 ही निकलता है हमेशा, है ना 100 का तो रूट 10 ही होता है और 4 का सिंपल सी बात है 2 होता है, तब तो आंसर पता चल गया मुझे कितना आएगा 0.02। अबे 0.2 आएगा बस। अभी गलती कर देता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट, समझा दिमाग से। अब एक कुछ बच्चे सोचेंगे 0.04 है तो इसका आंसर रूट ना 0.02 निकलेगा, ये तो बता था मैं, तो ये तो गलती होती है, इसलिए तो मैंने कहा था 100 पहले खींच लिया मैंने, मेरे को पता चल गया माइंड यहाँ पे क्या है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बन रहा है 60 और 30 को जोड़ के 90 आता है, बताया था ना क्या हां वैल्यू सेम होगी, इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी। 10 cos 60 होता है हमारा 1/2, sin 30 1/2 कॉम्प्लीमेंट है तो सेम होता है ना, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी, ये √3/2 बन आ जाएगा आंसर, ये क्या जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा भाई 1/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4, ये सेम है आंसर बन आ रहा है 4 आ जाएगा भाई, कितना आएगा 1, बस ये हमारा और पता ये आंसर बन आना है, तब भी पता हो ये रहा है प्रोबेबिलिटी नीचे भी है, सब इंपॉर्टेंट ही हो रहा है, एक प्रोबेबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी निकल इतनी जल्दी हो गई जाने की जरूरत, प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी नॉट निकालना, देखो प्रोबेबिलिटी नॉट को ना ऐसे डिनोट करते हैं p = ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी, हां प्लस p नॉट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के नॉट के ऊपर ऐसे बात है इसका मतलब = 1, ये मेरे को समझ में आया। अच्छा एक बार बता समझ, एक बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, हां व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट बॉल की 0 होगी भाई, अब देख 5 व्हाइट है और 3 रेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हाइट बॉल की 8 5/8, 5/8। नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट व्हाइट की 3/8, नॉट व्हाइट मतलब व्हाइट वाला हटा दिया, बस वही तो बात हो रही है। अब इन दोनों को जोड़ देखना बनी आएगा, हां बेस 8 है और 5 और 3 कितने हो गए 8 जोड़ देना, यानी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी होने की 1 होगा। देख सिंपल सी बात है, अगर मैं एक सिक्का उछालूंगा एक पे ऐड आएगा टेल आएगा,
हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/4 4/2 1/2 हाँ, एक सिक्के में तो 1/2 होगी, टेल की 1/2 होगी, दोनों को जोड़ेंगे एक ही होएगा। ठीक है 50% की बात होती है। अरे हाँ 50 ये हो गया 0.06। ये तेरा ये मेरा। हाँ इसको माइनस करने कल ही कराते वाला कुछ है ना, हाँ। 1 में से माइनस करने में भी दिक्कत होगी बच्चों को, क्यों होती है हमें तो नहीं होती। तो कल ये लिखा माइनस। बताओ क्या आएगा 0.94 हाँ ठीक है 0.9। वही ये वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से वैल्यू चेंज है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 पर चैप्टर नहीं बताया। चैप्टर 12 है, चैप्टर 12। देखो भाई इसमें क्या बोला है, तो घड़ी है यहाँ मान लो बज रहा है 7:10, मिनट वाले हैंड की बात करें तो मिनट हैंड की बात करेंगे, ठीक है ना। 7:10 पे चला गया, अभी 2 था यहाँ पे, 3 मान लो, ये हो गया 4, ये हो गया 5, पर 7 पे जा 6 जो कैसे बनाता हूँ 6 7 8 9 है ना। तो मान लो 7:10 पे था भाई काटा हुआ, हम्म अब वो चला गया किस पर 7:35 तो ये उसने कितना मिनट कवर किया 35 मिनट कवर किया, ठीक है 35 मिनट। देखो और मिनट हैंड की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि क्या हो गया रेडियस कितना एरिया हो यहाँ से चला, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ निकालना है सेक्टर पाई। ठीक है क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब यहाँ पे ये लिख दो, एरिया स्क्वायर बाय द मिनट, ठीक है जो जी फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इन 35 मिनट्स, ठीक है थीटा अपॉन 360 हां इनटू आ गया इसका थीटा कितना, थीटा का पता करना है। थीटा को निकालना है। देखो 1 मिनट में होते 6 डिग्री, याद कर लो। हां तो 35 मिनट में कितने होंगे 35 मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे 210 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया भाई 210 डिग्री कितना हो गया ये भी, ये कट जाएगा ना। जब ऐसा अगर पूछ लेता अच्छा ये भी पूछ सकता क्वेश्चन, मान ली क्वेश्चन दे दे और पूछेगा कि ये माइनर सेक्टर है कि मेजर सेक्टर, तो कैसे पता करोगे। ये मेजर सेक्टर में भैया वो होता है उसमें हमें देखो अगर एंगल जो होता है हमारा अगर 180 से ज्यादा हो गया तो मेजर कहलाता है, ठीक है ना। अगर जो एंगल है वो अगर 180 से कम रहता है तो उसे माइनर कहते हैं, और एंगल अगर 180 रहता है तो वो होता है साइन सेक्टर, ठीक है याद रखो इसे। दूसरा से सिंबल जाते हैं मेजर, ये अगर पूछेगा कौन सा सेक्टर है तो मेजर की सिंबल होता है, सेक्टर तो छोटा ऐसा बनता है ना, ये बड़ा हो गया पूरा मेरा सेक्टर हो गया। ये तो पाई पे 20/7 नहीं 4/22 आर कितना हो गया भाई 5 5 ना 0 खत्म और 21 बन जाए 21 3 अबे इससे जाएगा नहीं 3 से 3 7 जा और हो जाएगा 3 12 जा, ठीक है 7 से 7 खत्म हो गया। और कुछ 22 बन जा 11 ये 6 बार में चला गया ना। 25 × 11 कितना हो जाएगा 25 × 11 25 275 275 6 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा भाई 2 4 जा 24 6 4 जा 24 45 पॉइंट कुछ आएगा 45 कुछ आएगा 45.6 आएगा कुछ 203 203 ऐसे चलता रहेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है बार लगा दो सेंटीमीटर देखिए अप्रोक्सीमेट बार लगा सकते हैं ना लास्ट वाले डिजिट पर ना 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 बिल्कुल अप्रोक्स लिख कर आना फिर। ये वाला क्वेश्चन है मोटर बोट वाला दे रखा है एनसीईआरटी में 24 किलोमीटर, वो एनसीईआरटी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यू चेंज है, ठीक है ना। अब इस यूनिवर्सिटी का केस तो पता ही होगा, बता रखा है पूरी वीडियो इसके लिए सेपरेट बना दिया है ना। मेरे को इसमें बता देना टाइम का फॉर्मूला लगा देना डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, उसमें स्पीड का लेट करते हैं पता है ना, एक्स कर लेते हैं ना। स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा मोटर स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब होता है हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर के बहाव की बात कर रहे हैं, करंट मतलब पानी की बात कर रहे हैं। हाँ वो पानी का पानी के बहाव की बात कर रहा है, ठीक है ना। x किलोमीटर पर आ गया। अब हमें इतना पता है भाई टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात कितना आएगा डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही है, ठीक है। अच्छा अगर अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा केस माइनस हो जाता है, अपस्ट्रीम में क्या होगा माइनस, तो कितना होगा भाई। अच्छा बोट की स्पीड भी रहती है क्या, हाँ 22 किलोमीटर पर आ जाएगी ना, तो 22 - x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 22 प्लस
कितना अंतर लग रहा है अभी? इसमें भैया निकालना पूरा पड़ेगा 55 मिनट का अंतर लग रहा है। टाइम 55 मिनट। हाँ मतलब 1 घंटे में से 5 मिनट का। इसको कर देंगे मैं माइनस। मैंने क्या बताया था, अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम माइनस करना, तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसको ऐसे ले सकते हैं 10/22 माइनस एक्स, माइनस कितना हो जाएगा 10/22 प्लस एक्स। कितना टाइम लग रहा है अभी? 55 मिनट। इसको चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड करके आवर में चल रहा है ना क्वेश्चन। 60 से डिवाइड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होगा, 10 आ जाएगा कॉमन, ठीक है, यहाँ बचेगा 1/22 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1/22 प्लस एक्स। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 प्लस एक्स, माइनस की यहाँ करूँगा तो माइनस का 22, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस का एक्स है ना, अपन में 22 से 22 तो कट भी गया है ना, अपन में टाइम चल रहा है यहाँ चल रहा है 10 और यहाँ पे तो a माइनस बी a प्लस बी लग गया डायरेक्ट, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ होता है माइनस का b स्क्वायर, तो ये हो गया 22 का स्क्वायर होता है ना 484, ठीक है 484 होता है, चेक कर लेना 484। चलो ठीक है, ये हो गया ना 55/60, ठीक है चल रहा है साइड। हाँ कितना बचा x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है, और इसकी 60 की करूँगा तो 600 हो जाएगा ये, यहाँ कितना चल रहा था 2x, ये चला जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई होगा भाई, बड़ी इक्वेशन बनेगी इसका तो 55 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये 55 मल्टीप्लाई बाय 484 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एग्जाम्पल तो कैंसिल आउट कर देता हूँ, देख ये 5 मिलियन से कैंसिल आउट हो रहा है ना, यहाँ पे ये 11 मान में चला जाएगा और ये 51 में चला जाएगा, तो 120 मान में चला जाएगा 5 की टेबल से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देना 120 × 2 तो होगा 240x, इसकी यहाँ करूँगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 11x स्क्वायर, 484 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होगा 484 मल्टीप्लाई बाय 11 4840 प्लस ये आ जाएगा हमारा 484 प्लस करोगे कितना आएगा 5324 मल्टीप्लाई करेंगे तो का मल्टीप्लाई करना प्लस 5324 है ना, ये आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला था एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मुझे हम पॉजिटिव रखते हैं ना, तो उसको इधर जाएंगे, तो इक्वेशन बन गई हमारी है 11x² माइनस का 240x इक्वल टू में सॉरी माइनस का 5324, इधर आ गई सारी वैल्यू, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। इसको मैं पता सॉल्यूशन करने का तरीका तो पता ही क्या होता है ना, वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते इसमें फैक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, उसमें लगेगा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और फिर सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन एक्स की वैल्यू, हाँ एक्स की वैल्यू निकाल देंगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।